हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है न्यू मून के बारे में। न्यू मून यानी कि नो मून, यानी कि आसमान में कोई चांद आपको नज़र नहीं आएगा 9th ऑफ फेब को। सो ये रीडिंग है स्पेशली डिज़ाइंड फॉर 9th ऑफ फेब को होने वाले न्यू मून के बारे में। और न्यू मून तो सिर्फ कहने की बात है, एक्चुअल में होता है नो मून यानी कि अमावस्या की रात। अब आप पूछेंगे न्यू मून के लिए रीडिंग बनाने की क्या ज़रूरत है और न्यू मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दो चीज़ें होती हैं मंथ में, दो चीज़ें होती हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, न्यू मून यानी कि अमावस्या एंड फुल मून यानी कि पूर्णिमा। इन दो चीज़ों में क्या रहता है कि जो न्यू मून है वो इंटेंशन सेटिंग्स के लिए होते हैं, यानी कि आपने कुछ नया काम शुरू करना है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई इंटेंशन सेट करनी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए होते हैं बहुत अच्छे से न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि न्यू मून है ना कहीं न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। इसके बाद चांद धीरे धीरे करके छोटा 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 करके बड़ा होता है। ये काफ़ी ऑस्पिशियस होता है और यहाँ पे इंटेंशंस, न्यू बिगनिंग्स, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्कोप रहता है। और फुल मून होते हैं कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग के लिए, लेट गो के लिए, कि कोई चीज़ है जो लाइफ में काम नहीं आ रही है उसको लेट गो कैसे करते हैं। ये रीडिंग है जनरली कलेक्टिवली सोल ट्राइब के लिए। और इसमें देखेंगे कि जनरली कलेक्टिवली ये न्यू मून जो 9th फेब को आ रहा है गाइज, ये आपको क्या देके जा रहा है। इस रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। और न्यू मून की एनर्जी बहुत ही अच्छी है और इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई 9th फेब के बाद ना 14th फेब भी आ रहा है गाइस। देख लेते हैं ये न्यू मून आपको क्या देके जा रहा है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। वो हम देख लेते हैं। ओके, अभी कार्ड्स देखेंगे। वाव, आई मीन वाव। सोल ट्राइब, रीडिंग को पॉज करके ना आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि भगवान ने ना कहीं आपकी लाइफ में घुमा दिया है सौभाग्य का चक्कर। और ये कार्ड ना जोडिएक्स की रीडिंग में इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है, इवन आई वॉज क्यूरियस कि कितने लोगों का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, क्या बात है। और अब तो जनरली और कलेक्टिवली मेरा पूरा सोल ट्राइब का भगवान ने कहीं ना कहीं सौभाग्य का चक्कर यहाँ पे घुमाया है। व्हील ऑफ फॉर्चून मिल रहा है आपको 9th ऑफ फेब में। और ये क्या होता है ना, ये जो एनर्जीज आपको फील होती हैं न्यू मून या फुल मून के अराउंड, ये 1 वीक से शुरू हो जाती हैं फील होनी। और 1 वीक पहले से लाइफ में कुछ आपके चेंजेस आपको दिखने शुरू होंगे। और 1 वीक के बाद तक, यानी न्यू मून के 1 वीक बाद तक इसका मोमेंटम रहता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, गुड एक्सपेंशन का कार्ड है। एक्सपेंशन यानी कि जो भी है, जहां भी है वहां से एक्सपेंशन होगी। लव के एस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन होगी, करियर के एस्पेक्ट में भी, सब जगह दी डेविल। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई बात नहीं, ये कार्ड भी ना थोक में ही आ रहे हैं, डेविल और 9 ऑफ सोर्ड्स भी, जैसे कहीं ना कहीं अपनी कहानी बताने को बेताब हैं। एंड 4 ऑफ कप्स है यहाँ, एंड लवर्स। आई मीन वाओ, मैंने 14 फेब बोला था कि न्यू मून किस लिए इंपॉर्टेंट है और कार्ड ने भी सुन लिया शायद। उन्होंने कहा है कि ठीक है 14 फेब है तो मैं भेज देता हूँ सोल ट्राइब की लाइफ में ना कोई लवर भेज देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे है। अब कार्ड्स को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे ठीक रहेगा। नेगेटिव कार्ड एक जगह हो जाएंगे, पॉजिटिव कार्ड एक जगह हो जाएंगे, और फिर इनको एक्सप्लेन करना भी आसान रहेगा। सोल ट्राइब, शुरू करेंगे रीडिंग को यहाँ से। और आप मेरी जोडिएक्स की रीडिंग देख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई हर एक ही रीडिंग में ना ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा आया है, यानी कि ना सोल ट्राइब का चाहे जोडिएक साइन कोई भी हो, लेकिन सोल ट्राइब कलेक्टिवली और जनरली ना कहीं इस चीज़ से गुजर के आया है मेरा सोल ट्राइब। देखिए कितना परेशान है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सोल ट्राइब में, जनरली और कलेक्टिवली पिक हो रहा है कि बहुत परेशान रहे हैं पास्ट बहुत मुश्किल कोई परिस्थिति से गुजर के आए हैं क्या गाइस, मुझे बताइएगा आप कमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम रही है। साथ में ही आया है डेविल का कार्ड, और डेविल का कार्ड ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को डिपिक्ट करता है। तो आपके केस में मैं ये देखूं तो कोई आपकी रिलेशनशिप पास्ट में ऐसी हो सकती है जो थोड़ी टॉक्सिक रही हो, और थोड़े आप कोडिपेंडेंट रहे हो, थोड़ा सा आपकी डिपेंडेंसी इस इंसान पे ज़्यादा रही हो, और थोड़ा जिसे कहते हैं ना थोड़ा एडिक्शन हो जाना। आपको भी बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शंस हैं यहाँ पे।
कुछ कुछ लत लग जाना किसी चीज़ की, और खासकर इस इंसान की लत लग जाना, और ये इंसान टॉक्सिक था कहीं ना कहीं, इस तरह का बहुत ज़्यादा कैरी हो रहा है यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हैं और कमिटेड अनमैरिड कपल्स भी हैं, यहाँ पे सिंगल्स भी हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं सोल ट्राइब में। तो कुछ इस तरह का एस्पेक्ट है कि थोड़ा सा टॉक्सिक एस्पेक्ट, थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा हो इस इंसान का आपकी तरफ को, बहुत कंट्रोल करके। कुछ लोगों की फैमिलीज है यहाँ पे जो उनको बहुत कंट्रोल करके रखती है, उसका एस्पेक्ट भी है यहाँ पे। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप्स इस तरह की हैं कि जो उनके फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड है, कहीं ना कहीं वो उनका फ़ायदा भी उठाते हैं और उनको कठपुतली की तरह नचाते भी हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, कहीं ना कहीं बिल्कुल कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। सो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे बताइएगा कमेंट में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पार्टनर्स हैं क्या आप लोगों के, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और डेविल का कार्ड है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर ही हो, स्पाउस ही हो, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। घर में कोई इंसान हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हो, परेशान करता हो, नीचा दिखाना दूसरों को बिल्कुल अपने हाथ की कठपुतली बना लेना, इस तरह का। और ये मोस्टली होता है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप जहां आप सामने वाले के बिना रह नहीं सकते, ये वर्ड है प्रॉपर। कोडिपेंडेंट का मतलब कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। और जब गाइस आप वाइब्स दे देते हैं सामने वाले को कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो वो इंसान ना फिर आपका फायदा उठाता है, फिर चाहे रिलेशनशिप जो मर्जी हो। तो थोड़ा सा इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये सब पास्ट का है वैसे, प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट के कार्ड तो आपके ये हैं जो इतने प्यारे हैं, पास्ट में थोड़ा सा इस तरह का रहा है। और पास्ट कहीं ना कहीं हमें सिखाने के लिए होता है और हमें उससे अपना लेसन भी सीखना चाहिए। तो आई थिंक आपने सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे ही नहीं घूम गया, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूंगी। और आप बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत अकेले, बहुत ही ग्लूमी मूड में रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि आप इस इंसान पे इस कदर डिपेंडेंट थे कि आप अपनी लाइफ को ना इसके बिना सोच नहीं सकते थे। आपको समझ नहीं आता था इसके बिना, अगर ये नहीं तो फिर कोई भी नहीं, इस तरह का कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे था। और आप बिल्कुल अकेले रहे हैं। इस तरह के लोग ना आपको पहले अकेला करते हैं और फिर आपको खुद भी छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह का भी इनका रहता है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं आपको मिला, आपको आप सपोर्ट, ये तो आपका सपोर्ट खत्म हुआ ही हुआ, आपको सपोर्ट नहीं मिला घर में, फैमिली में। हो सकता है इस इंसान ने पहले ही आपको उन लोगों से काट के अलग कर दिया हो, तो आप काफ़ी अकेले, जैसे कहते हैं रात को जाग जाग के रोना पूरी रात। देखिए ना, पिल्लो है यहाँ पे जो बता रहा है कि रात है, सोने के लिए है, लेकिन ये क्या है कि रो रही है कहीं ना कहीं। सो इस तरह की बहुत सारी आपने रातें जागी हैं रो रो के, और किसी को बताई नहीं है अपने मन की हालत, तो बहुत परेशान रहे हैं और बहुत पास्ट में स्टक रहे हैं। और आपका मन आपके ऊपर बहुत हावी रहा है। यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो तो थी ही बहुत मुश्किल। यहाँ पे ना आपका खुद का मन सेल्फ डाउट से भरे हुए, कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानते हो कि मेरी ही गलती है। कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हुए कि मेरी ही गलती है, मेरे में ही कोई कमी होगी तभी ये मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। जेंडर बाइस्ड नहीं होती है मेरी रीडिंग, जैसे ही मैं कभी बोलूंगा, कभी बोलूंगी, करूंगी, दोनों का मैं यूज करती हूँ, दोनों वर्ड्स का, सो दैट आप दोनों जेंडर इसमें कहीं ना कहीं रिलेट कर सके खुद को। सो ये इंसान की कमियां ना देख के ना आप कहीं ना कहीं इसलिए परेशान रहे हैं कि आपकी गलती है, आप में कुछ कमी है, आप सेल्फ डाउट से बहुत भरे रहे हैं यहाँ पे। और बहुत आपने कोशिशें की होंगी इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन ये नहीं आया होगा। वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं आया होगा। सो यहाँ पे आप, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, बस इसकी नेगेटिविटी के बारे में ना और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को सांस चढ़ने लगती है जब इस तरह से बहुत नेगेटिविटी की बात करती हूँ ना मैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आपकी ना डिफरेंट है। यहाँ पे ये एनर्जी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम सोल ट्राइब ना जनरली और कलेक्टिवली 4 ऑफ कप्स की पोजीशन में रहा है। 4 ऑफ कप्स की पोजीशन क्या होती है कि ठीक है, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, भाई ये इंसान तो चला गया लेकिन ना इसकी यादें रह गई हैं। अब यादें उतनी इंटेंस तो नहीं है जितने उस टाइम पे थी, लेकिन यादें रह गई हैं, उदासी रह गई है, अकेलापन रह गया है। और ये अकेलापन इस टाइम पे आपने खुद चूज किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके दिसंबर 2023, जनवरी एंड यहाँ तक की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा अकेलापन आपने चूज किया है कि नहीं, अभी मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अभी मुझे ना मार्केट जाना है,
ना शॉपिंग मॉल जाना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मुझको तो ये ही चाहिए था, मुझको तो ये ही चाहिए थी और ये नहीं मिली तो फिर जीवन जो है मेरा खराब है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना 4 ऑफ कप्स में डिवाइन का हैंड होता है जो आपको अपने हाथ से कोई नेमत देता है कि हाँ ये लो, ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन आप क्या हो? आप इस टॉक्सिक इंसान के चक्कर में ही पड़े हुए हो कहीं ना कहीं, ठीक है, कि चाहिए है तो यही चाहिए है भाई, नहीं तो फिर जीवन मेरा खराब है। सो इस तरह की आपको गाइडेंस है यहाँ पे कि ये आपने नहीं करना है। यहाँ पे ये एज ए गाइडेंस आया क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं प्रेजेंट में, आपको ये नहीं करना है, आपको लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। लाइफ बहुत बड़ी होती है और यहाँ पे ना कहते हैं कि 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, गिने तो नहीं है किसी ने, लेकिन आइडिया लगाया कि 800 करोड़। गाइज अपने दिमाग में एक आंकड़ा रखो ना, 800 करोड़ कितने ज्यादा होते हैं। तो मुझे बताओ एक इंसान के जाने से कि लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये खुद ही तो गया है आपको छोड़ के। आप लगे हुए हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। नहीं भाई नहीं, इस रिश्ते का अंत होना था, ऐसे ही होना था, इसी वक्त होना था, तो हो गया। तो यहाँ पे आपसे कुछ चीज छूट गई है, ठीक है, आई नो दैट, पिक हो रहा है वो क्या छूट गया है, लेकिन वो चीज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। चलो आपको लग भी रहा है कि वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, छूट गई है, लेकिन आपको बहुत बहुत और चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, उनको आप देख नहीं रहे हैं। आप देखिए ना 4 कप्स हैं यहाँ पे और आप हैं कि किसी सोच में पड़े हुए हैं, किसी और को ही सोच रहे हैं, कुछ और ही चाह रहे हैं, इस तरह का थोड़ा एस्पेक्ट है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा ना इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। जो सामने है उसको भी तो देखिए, जो ख्वाबों ख्यालों में है सिर्फ उसी में खोए हुए, जो सामने है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। भगवान ने 4 कप्स और दिए हैं और ढेर सारी प्यारी रिलेशनशिप्स हैं और बहुत सारे प्यारे लोग हैं जो फिलहाल भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं और हो सकता है थोड़ा ठहर के आपकी लाइफ में आए। और ये न्यू मून भी लेके आ रहा है। सो न्यू मून की यहाँ पे ना गाइडेंस आपको है कि आप ऐसा ना करें, कि जो भगवान की जो नेमतें हैं ना उनको देखना बंद मत करें, ठीक है। और यहाँ पे है कार्ड, अब ये नेगेटिव वाले कार्ड हो गए। अब हम पढ़ेंगे डील, रियल डील जो है। तो न्यू मून आपको दे रहा है भाई द व्हील दे रहा है यहाँ पे ना, और व्हील का मतलब होता है सौभाग्य का चक्कर। ये जो राइडर वेट है ना, ये वाले जो कार्ड्स होते हैं, ये वाले कार्ड्स में इनका नाम होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे सिर्फ द व्हील लिखा है, सो मैंने बोला है सौभाग्य का चक्कर। सो भगवान ने कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी लाइफ में से ना इसलिए भगाया है, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कोई और वर्ड, मैंने कहा भगाया है, इसको भगाया है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से ना, ठीक है, ताकि आपको ना कुछ चीजें वो दी जा सके जो आप डिजर्व करते हो। ये क्या था? ये कुछ भी नहीं था। और लाइफ में जब आप आगे मूव ऑन कर जाओगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी, बिगर पिक्चर लाइफ की आप देखोगे, आपको समझ में आएगा यार मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ था, मैं कहाँ फंसा हुआ था, या मैं कहाँ थी, ठीक है, और मैं क्यों थी वहां पर, मैंने इतना टाइम और एनर्जी उस इंसान के साथ क्यों वेस्ट किया। भगवान ने, क्योंकि आप तो हट ही नहीं रहे थे, आपको तो दिखना ही नहीं था, आपकी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है, आपके ऊपर तो आपके नेगेटिव इमोशंस हावी हुए थे कहीं ना कहीं। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून भगवान ने घुमाया है और ये बहुत लोगों का घूमा है और काफी सारे जोडियक में ये घूमा है, क्योंकि 2023 ना बहुत मुश्किल रहा है हम लोगों के लिए, इमोशनली, फाइनेंशियली भी रहा होगा, हर तरीके से रहा है, लेकिन ज्यादा रहा है इमोशनली, क्योंकि 2023 होता है केतु जी का साल। और केतु जी क्या करते हैं? केतु जी करते हैं डिटैचमेंट। और अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते रहे तो क्या आप डिटैच होगे? नहीं। डिटैचमेंट वाले ईयर में क्या होगा? लड़ाई झगड़े, ठीक है, और फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, रिश्ते टूट जाना, ब्रेकअप्स हो जाना, ठीक है, सेपरेशंस, इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि वो होनी थी। 2023 इसीलिए था। सो बहुत सारे लोगों का वहां पे कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं और इसीलिए, और 2024 है कहीं ना कहीं जजमेंट ईयर, जस्टिस का ईयर है, ठीक है। 8 होता है इसका टोटल, शनिदेव जी का साल है। तो जो जैसा करके आया है 2023 में या उससे पहले 29 ईयर्स के बाद आए हैं शनिदेव। तो 29 ईयर्स में जिसने जो किया है ना भाई, सबको मिलेगा। और आप भी अपना देख लीजिएगा, आपने जो गलत किया है बाबू, अब आपको भी उसका भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मेरी ये गाइडेंस है आपको कि जो हुआ सो हुआ, आपको नहीं पता था, लेकिन भूल के भी 2024 में कोई गलत काम मत करना, ठीक है। और जो आपके साथ गलत हुआ है उससे पहले उसका हिसाब हो जाएगा, और उसी के बदले में, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, आपने कुछ अच्छा ही किया है, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए ना। टावर ब्रेक नहीं आया आपके लिए, कुछ और कार्ड्स नहीं आए आपके लिए, गंदे कार्ड्स नहीं आए हैं आपके लिए, अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो न्यू मून आपको ना यहाँ पे दे रहा है सौभाग्य का चक्कर।
और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। किसी को कोई जॉब मिल सकती है, किसी को कोई प्रमोशन मिल सकती है, किसी का कोई पैचअप हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं, उनका कांटेक्ट हो सकता है। कुछ सेपरेशन में हैं, उनका दोबारा रीयूनियन हो सकता है। सो यहाँ पे हर तरह का सोल ट्राइब है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और करियर में भी ग्रोथ है। यहाँ पे वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं बेसिकली करियर के होते हैं और करियर की ग्रोथ दिखाते हैं, यानी कि और आपके ना कुछ बड़े घूमने फिरने के प्लान बन सकते हैं। आप करियर में आपको कोई प्रमोशन मिले या आपका जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह का हो कि आपको कुछ टाइम के लिए या कुछ सालों के लिए बाहर अब्रोड भेज दिया जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे ना अब्रोड जाने के लिए करियर के थ्रू। जो लोग पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके, स्टूडेंट्स हैं बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे न्यू मून के अराउंड बनेगा। एक दो वीक आगे, 1-2 वीक पहले, यानी कि कुछ आ जाएगा इस तरह का ना आइडिया आ जाना या ऐसा प्लान बना लेना। और काम के रिलेटेड भी आप घूमेंगे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रमोशन के थ्रू घूम सकते हैं। तो एक्सपेंशन का कार्ड है, मतलब आप अपने होम टाउन को छोड़ के किसी बड़े शहर में जाते हुए और अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हुए, तो एक्सपेंशन है। रिलेशनशिप में भी एक्सपेंशन है कि इस टॉक्सिक से इंसान को छोड़ के कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं और अपने करियर पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके हर पार्ट को ही टच करनी चाहिए। सो ओवरऑल तो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर खरीद पाएंगे, घर की डील्स होना, गाड़ी खरीद पाना, व्हीकल खरीद पाना, ठीक है। और जो भी मन में है चीज़ें, कुछ विश होती है, उस तरह की चीज़ें खरीद पाना अपने लिए, वो पॉसिबल होगा यहाँ पे। और एक्सपेंशन है करियर में भी, लव लाइफ में भी, यानी कि ढेर सारे नए एस्पेक्ट्स को छुएंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे है दी लवर्स का कार्ड आया है भाई। अब 9 फेब को है न्यू मून, और मैंने कहा है उसके 1 वीक पहले और बाद में ये एनर्जी थोड़ा सा पिक होनी शुरू हो जाती है, इसका वाइब्रेशंस आप टच कर सकते हैं। सो उसी के आसपास पड़ रहा है 14 फेब, तो वहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यानी कि आप लोगों का 14 फेब तो होने वाला है बिल्कुल ही अच्छे वाला। अब इसमें लवर्स के एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हर किसी के लिए न्यू लव नहीं होता है। ये न्यू लव के कार्ड होते हैं, लवर्स के कार्ड होते हैं, सोलमेट के कार्ड्स होते हैं। बहुत लोगों के ये भी हो सकता है कि जो उनका रिश्ता ऐसा टॉक्सिक हुआ था, ये जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, एक रिश्ता टॉक्सिक हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से। सो हो सकता है उस टाइम पे आपके पैचअप हो जाए, रीयूनियन हो जाए। कुछ लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, वो अपने ही पार्टनर के पास वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के केस में ये कोई एक इंसान नहीं है, ये आपका पार्टनर नहीं है, वहाँ पे आपका रिश्ता ही ऐसा टॉक्सिक हुआ है कहीं ना कहीं। सो उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और मैंने घर खरीदने का भी बोला है, तो कुछ लोग घर खरीद के नए घर में शिफ्ट होंगे और वहाँ पे उनके रीयूनियन होंगे। कि बहुत बार होता है ना कि अब मुझे वापस आना है तुम्हारी लाइफ में, तो हम अपने घर में आएंगे, तो वो उस तरह का बहुत एस्पेक्ट है, वो आप कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे है कि जो लोग सिंगल हैं और अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं, लव का अभी एस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे सेल्फ लव है उनके लिए, कि वो सेल्फ लव को एक्सप्लोर करेंगे। खुद को ही प्यार करना, खुद को पसंद करना, खुद को पसंद करना भी तो एक बात होती है ना। सो वो उस तरह का एस्पेक्ट है और बहुत अच्छा रहेगा। लव के एस्पेक्ट में एनर्जी आपकी बहुत इंप्रूव हो गई है और ये न्यू मून भी आपको कहीं ना कहीं गाइड भी कर रहा है, ब्लेस भी कर रहा है सोलमेट के साथ, ठीक है। पार्टनर के साथ, पार्टनर का संग साथ मिल जाना, पार्टनर से प्यार मिलना, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का। सो ढेर सारा सा लव का एस्पेक्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा है। न्यू मून की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा वाली ब्लेसिंग न्यू मून आपको दे रहा है। और यहाँ पे ना हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे कि न्यू मून पे ना हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो उसका देखेंगे। गाइडेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी रहती हैं हम लोगों के। तो पहले हम गाइडेंसेस ले रहे हैं ओशो से और उसके बाद लेंगे एंजल से टोटलिटी। तो कहीं ना कहीं लाइफ की ना बिगर पिक्चर को आप देखना शुरू करेंगे। और जब हम बिगर पिक्चर को देखना शुरू करते हैं ना, और ये अभी हो जाएगा न्यू मून के अराउंड ना, चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके फेवर में इस तरह की हो जाएंगी कि आपको ये मानना पड़ेगा, बड़ी बिगर पिक्चर को ना आपको देखना ही पड़ेगा। सो ये है आपके लिए। दूसरा है इंटेंसिटी। हाँ, ये जो वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं ना, ये एक्सपेंशन, ये जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से होंगी, वो स्लो नहीं होंगी। वॉन्ट्स में जो एनर्जी होती है वो फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी। और एक्सपेंशन का कार्ड है भाई, आपकी प्रमोशन
और ट्रांसफ़र, इस तरह का बहुत है। ट्रांसफ़र भी होंगे लेकिन वो प्रमोशन के लिए होंगे। और आपको पता ही होगा, काम करने वाले, जॉब करने वाले जो लोग हैं, जब भी आपकी प्रमोशन होती है आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। इंटेंसिटी के साथ चीज़ें होंगी, तेजी के साथ होंगी, जिसे कहते हैं ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और मैच्योरिटी में आ जाएंगे आप ये जो चीज़ें थी ना, ये आप छोड़ चुके हैं पीछे। मैच्योरिटी की एनर्जी है आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में मैच्योरिटी की एनर्जी होती है ना, तभी ये लवर्स वाले कार्ड आते हैं, तभी ये आप एक अच्छे इंसान को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो सबके लिए न्यू लव नहीं है, टॉक्सिक लव का ही, कार्मिक पार्टनर का ही कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं सोलमेट में। और कुछ लोगों के लिए न्यू है, न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल ही नया इंसान आएगा जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए, या जिनके रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स हुए हैं, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, उनके लिए भी नए पर्सन के आने की बहुत उम्मीद है। और जो लोग शादी में हैं, कमिटेड हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो उनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट है। जो बिल्कुल सिंगल है, अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं, उनके लिए सेल्फ लव है। अब मैंने सारे एस्पेक्ट आप लोगों को ना एक्सप्लेन कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो हार्मनी है, कहीं ना कहीं हीलिंग है, कहीं ना कहीं हार्ट और ब्रेन, हार्ट और ब्रेन कह लें इसको, दिल और दिमाग कह लें, उसके समन्वय से आप चलेंगे, यानी कि ना संतुलन से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी दिमाग ही काम कर रहा है टोटल, कभी दिल ही काम कर रहा है। सो इस तरह से नहीं है। तो ढेर सारा यहाँ पे अच्छा है आप लोगों के लिए। न्यू मून की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम मून से, क्योंकि न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं तो मून की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मून्स हमारे इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हाँ, आप देखिए ना कार्ड्स आके ना, कार्ड्स कितनी अच्छी चीज़ें होती है ना, कार्ड्स कितने अच्छे होते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। चाहे तो आप इसको लव एस्पेक्ट में देखें और चाहे आप इसको करियर के एस्पेक्ट में देखें, ठीक है। इंटेंसिटी के साथ ना कोई न्यू स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में इस न्यू मून के अराउंड। होल्ड योर विजन, जो भी आप सोचते हैं, चाहते हैं लाइफ में ना, उसको गिव अप नहीं करना है, उसको होल्ड करके रखना है कि हाँ ये होगा ही होगा। एंड फायदे क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और ये हो चुका है। इस इंसान के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला, बहुत कुछ हुआ हो, क्लाइमेक्स पे चीज़ें पहुंची हों, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, ठीक है ना, टॉक्सिक टॉकिंग्स हुई हों, वो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे है अ टाइम फॉर हीलिंग, और ये आया था कार्ड, और मैं यहाँ पे बोलते बोलते रह गई थी कि आप लोग ना हील करेंगे और हील कीजिएगा आप अपने आप को ना। तो हीलिंग की आपके लिए गाइडेंस है कि आप हील करें अपने आप को। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में ना आपको बहुत बार बताया है एक सिंपल टेक्निक कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ना कार्ड्स लेंगे हम, एंजल से गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, अबंडेंस आ रही है भाई आप लोगों के लिए। एंजल्स आपको ना इस न्यू मून के अराउंड, इसकी एनर्जी के थ्रू ना, और न्यू मून का ये मतलब नहीं है कि उसी दिन होगा या उससे एक दिन पहले या बाद में, न्यू मून के थ्रू कुछ पोर्टल्स खुलते हैं यहाँ पे जो आपकी लाइफ में ना अबंडेंस लेके आएंगे। यानी कि लाइफ का आपका ना ट्रैक चेंज हो जाएगा। रिकवरी, हाँ रिकवरी वाला कार्ड आया था, हार्मनी वाला कार्ड आया था, और हीलिंग वाला कार्ड आया था। तो हाँ, आपको ना जो भी इमोशनल टर्मोइल है ना, इससे आपकी रिकवरी हो रही है, इट्स इन दी प्रोसेस। और ये इंसान के साथ बहुत लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, और बहुत लोग हैं जो ब्रेकअप्स में हैं स्टिल, और वो सोच रहे हैं कि इसी के साथ कुछ बात बन जाए। नहीं गाइस, चूज अ न्यू डायरेक्शन नई चूज करनी पड़ेगी आप लोगों को। और कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ना, कोई एकदम से बन जाती है ना बात कि हाँ कोई सिचुएशन बन गई, इंटेंसिटी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। सो ये तो इतनी प्यारी सी रीडिंग हो गई है आप लोगों की। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि 9 फेब को आपने क्या करना है, थोड़ा बता देती हूँ। इसी पे ना आपको थोड़ा एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। 9 फेब को आपने क्या करना है। 9 फेब में 24 घंटे का टाइम होता है कि जिसमें ना आपको चांद दिखे या ना दिखे आसमान में, लेकिन चांद होता है। सो 9 फेब को ना आपने क्या करना है, आपने अपनी कोई विश, एक ही विश उसको ना प्रेजेंट में लिखना है,
ठीक है, कि जैसे ये कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि मुझे कोई जॉब चाहिए सपोज, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान मुझे ये जॉब दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी। मैं इसको इस तरह से लिखूँगी कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे मेरी ड्रीम जॉब दे दी और मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू। वो आप इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे मर्जी लिखें, लेकिन सेम सेंटेंस आपने ना 9 टाइम लिखना है, ठीक है, सेम सेंटेंस, ठीक है। या आपको किसी से शादी करनी है, आप किसी को पसंद करते हैं, आपको वो इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, सो आपने सिंपल ये लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, आपने मेरी शादी इस जो भी उनका नाम है इनसे करा दी और मैं बहुत खुश हूँ और आपको थैंक यू बोल रही हूँ। यानी कि जैसे आपकी वो चीज़ हो चुकी है, आपने इस तरह से थैंक यू बोलना है। तो आपने 9 टाइम लिख लिया, 9 टाइम वही चीज़ लिख ली पेपर पे, और रात को ना जब चांद निकला, चांद तो निकला नहीं होगा उस टाइम पे, चांद दिखेगा नहीं, दिखे या ना दिखे लेकिन चांद वहीं पे ही होता है, सिर्फ ढका होता है। वो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा किस किस तरीके से ये होता है, लेकिन चांद वहाँ पे होता है, चांद की पूरी एनर्जी होती है। सो आपने जाके ना बाहर जाके, छत पे जाके या कहीं भी अपने आंगन में जाके, जहाँ पे आपने जिस पेपर पे 9 टाइम लिखा है उसको जला देना है, ठीक है। जला दिया उसको, और जलने के बाद मेक श्योर कि हाँ सारा जो एशेज हैं वो ठंडी हो जाए, ऐसे गर्म को नहीं आपने कर देना, ठंडी हो जाए बिल्कुल। और जब वो ठंडी हो जाए ना, उनको ऐसे करके ना फूंक मार के उड़ा देना है। और जब वो उड़ रही हो ना, जब वो एनवायरनमेंट में उड़ रही हो, फैल रही हो, सो भगवान को ना अपने हार्ट पे ऐसे हैंड रख के धन्यवाद देना है कि हे प्रभु तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और उसके बाद ना कंप्लीटली छोड़ देना है उसको, छोड़ देना है। फिर ये नहीं सोचना होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, छोड़ देना है उसको, छोड़ देना है। बस आपने भगवान को बोल दिया और समझो कि वो काम हो गया, ठीक है। सो गाइस, ये प्यारी सी रीडिंग थी मेरी सोल ट्राइब के लिए, और ये प्यारी सी टेक्निक थी, न्यू मून की मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल सिंपल से रिचुअल्स देती हूँ मैं, सिंपल सी मेरी टेक्निक्स होती हैं जो आप घर पे बैठ के ना आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।